क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंसान बाहर से देखने में पूरी तरह टूट चुका लग रहा हो, जिसे देखकर दुनिया मान बैठी हो कि यह तो गहरे अवसाद या डिप्रेशन में चला गया है, वो व्यक्ति असल में अपने जीवन के सबसे बड़े, सबसे सच्चे ज्ञान के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हो? हम्म, ये एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल है। हाँ, तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही सवालों से टकराने वाले हैं। अक्सर हम किसी भी विषय की गहराई में जाने के लिए बहुत सारे तथ्यों, आंकड़ों या जानकारियों का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन लेकिन आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, जो नोट्स और विशेष विश्लेषण हैं, वे योग वशिष्ठ के एक बहुत ही ऐतिहासिक और गहरे प्रसंग पर आधारित हैं। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि इस प्रसंग की शुरुआत शब्दों से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही गहरे, बेचैन करने वाले मौन से होती है। एक ठहराव से, है ना? एकदम। और ये मौन कोई साधारण मौन नहीं था। मतलब जब हम मौन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर शांति, सुकून या शब्दों की अनुपस्थिति का ख्याल आता है, राइट? हाँ, बिल्कुल, हम सोचते हैं कि इंसान शांत हो गया है। लेकिन चेतना के स्तर पर मौन कभी-कभी एक बहुत ही तीव्र विस्फोट की तरह होता है। ये एक ऐसा ठहराव है जो इंसान के भीतर मौजूद हर मान्यता को, हर विश्वास को जड़ से हिला सकता है। तो स्रोतों के मुताबिक श्री रामचंद्र के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, हमारे स्रोतों के अनुसार श्री रामचंद्र ने जब दुनिया की नश्वरता को, उसके लगातार बदलते रहने के स्वभाव को बहुत गहराई से देखा, तो वे ठीक ऐसे ही एक गहरे मौन में चले गए थे। और मुझे लगता है यहीं से वो विरोधाभास शुरू होता है, जिस पर आज हमें बात करनी है। मतलब श्री रामचंद्र का ये मौन पूरी अयोध्या के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गया था। बिल्कुल, सब परेशान थे। हाँ, राजा दशरथ चिंतित थे, पूरी राजसभा परेशान थी। जो लोग श्री रामचंद्र को बाहर से देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि राजकुमार को जीवन से विरक्ति हो गई है। उनका जीवन से मोह भंग हो गया है। एकदम सही। और वो भी एक बहुत ही नकारात्मक अर्थ में। उन्हें लगा कि वे अपने राजधर्म, अपने कर्तव्यों और अपने परिवार से दूर जा रहे हैं। सही बात है। चलिए, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम इस स्थिति को आज के संदर्भ में देखें, जी। मान लीजिए आज कोई इंसान जो अपने करियर के बिल्कुल शिखर पर है, वो अचानक से इस भागदौड़ भरी जिंदगी, इस रैट रेस का हिस्सा बनने से इनकार कर दे और एकदम शांत हो जाए। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा समाज सबसे पहले क्या सोचेगा? हम्म। हम तुरंत उस पर बर्नआउट, मिड लाइफ क्राइसिस या क्लिनिकल डिप्रेशन का ठप्पा लगा देंगे। एकदम। हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति जीवन से हार मान चुका है। हाँ। तो क्या अयोध्या के लोग और उस समय का समाज भी श्री राम के बारे में ठीक ऐसा ही सोच रहा था? यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि अयोध्या का नजरिया और आज के हमारे आधुनिक समाज का नजरिया इस मामले में बिल्कुल एक जैसा ही है। अच्छा, कैसे? देखिए, समाज हमेशा चीजों को बाहरी लक्षणों के आधार पर तौलता है। अयोध्या के लोग देख रहे थे कि जो राजकुमार हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था, जो हर जिम्मेदारी को इतने उत्साह से निभाता था, वो अब एकांत में बैठा है। उसकी आंखों में वो दुनिया के प्रति पुराना आकर्षण नहीं है। बिल्कुल। वे इस बदलाव को एक बीमारी या एक बहुत बड़े मानसिक संकट के रूप में देख रहे थे। लेकिन इस पूरी भीड़ में महर्षि वशिष्ठ का नजरिया एकदम अलग था। मतलब उन्होंने कुछ और ही देखा। हाँ, उन्होंने वो देखा जो पूरी अयोध्या की आंखें नहीं देख पा रही थीं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। अगर कोई इंसान अचानक से अपने परिवार से कटना शुरू कर दे, अपने रोजमर्रा के कामों से दूर हो जाए और सिर्फ अकेले बैठने लगे, तो ये तो स्पष्ट रूप से चिंता का विषय है ना? हाँ, बाहरी तौर पर तो बिल्कुल है। इसे तो कोई भी मनोवैज्ञानिक एक खतरनाक स्थिति ही मानेगा। मतलब हम इस तरह के अलगाव को ज्ञान कहकर उसे महिमा मंडित तो नहीं कर रहे। ये बहुत जरूरी सवाल है। आखिर वशिष्ठ ने ऐसा क्या देख लिया जो बाकी सबको एक मानसिक पतन लग रहा था? यह एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर हमें ये समझना होगा कि महर्षि वशिष्ठ असल में क्या देख रहे थे। वशिष्ठ ने देखा कि श्री राम अपने कर्तव्य या परिवार को नकार नहीं रहे थे। वो उनसे भाग नहीं रहे थे। बिल्कुल नहीं। वे जीवन से भाग नहीं रहे थे, बल्कि वे एक बहुत ही बुनियादी, बहुत ही सनातन सवाल से जूझ रहे थे। कौन सा सवाल? श्री रामचंद्र यह प्रश्न कर रहे थे
कि मनुष्य ऐसी चीजों में स्थायी शांति क्यों खोजता है जो जो अपनी प्रकृति से ही लगातार बदल रही हैं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत गहरा है। हाँ, अगर आप इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये मानव जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम अपना पूरा जीवन उन चीजों को इकट्ठा करने में लगा देते हैं, चाहे वो धन हो या सामाजिक प्रतिष्ठा, बिल्कुल, या यहाँ तक कि रिश्ते हों जिनका स्वभाव ही नश्वरता है, जो आज हैं और कल नहीं रहेंगे। महर्षि वशिष्ठ ये समझ गए थे कि श्री राम का मौन किसी चीज के छिन जाने का दुख नहीं है, ये निराशा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में इस भ्रम के टूटने की आवाज है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए टिकने वाला है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ओके, तो ये निराशा और वैराग्य के बीच का वो बिंदु है जहाँ हमें थोड़ा और गहराई में जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि बाहर से देखने में एक निराश इंसान और एक वैरागी इंसान, दोनों की शारीरिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं लगभग एक जैसी ही लग सकती हैं। दोनों ही दुनिया की उस दौड़ से बाहर निकल आते हैं। सही बात है। तो फिर इन दोनों के बीच वो कौन सी बारीक रेखा है जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग करती है? हमारे स्रोत इस अंतर को कैसे समझाते हैं? ये अंतर बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन चेतना के विज्ञान में ये जमीन आसमान का अंतर है। थोड़ा और बताइए इसके बारे में। देखिए, जब हम निराशा की बात करते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत ही अंधकारमय स्थिति है। निराशा का मूल वाक्य है, किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं है। किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं है। ये तो बहुत भारी है। हाँ, ये एक पूर्ण शून्यता है। निराशा में इंसान की ऊर्जा सिकुड़ जाती है। वो सोचता है कि जब सब कुछ मिट ही जाना है तो फिर कुछ भी करने का क्या लाभ। मतलब वो इंसान पूरी तरह से हार मान लेता है। एकदम। निराशा इंसान को आत्मकेंद्रित बना देती है, जहां उससे सिर्फ अपना दुख, अपनी हार दिखाई देती है। ये एक तरह का मानसिक पक्षाघात है जहां चेतना पूरी तरह से सिकुड़ जाती है। यानी निराशा एक ऐसा जवाब है जिसने आगे सोचने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी ओर जो सच्चा वैराग्य है वो ये नहीं कहता कि दुनिया अर्थहीन है। अच्छा, तो वो क्या कहता है? सक्रिय मानसिक अवस्था है। ये एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न पूछता है, अगर ये सब अस्थायी है तो फिर वास्तव में स्थायी क्या है? अरे वाह, वास्तव में स्थायी क्या है, ये अंतर देखिए। हाँ, निराशा एक बंद दरवाजा है, जबकि वैराग्य एक खोज है। वैराग्य जीवन से घृणा करना नहीं है, ये दुनिया से नफरत करना नहीं है, ये असल में मानसिक स्पष्टता है। मानसिक स्पष्टता, बिल्कुल। यह वह अवस्था है जहां आप बिना किसी भ्रम के ये साफ साफ देख पाते हैं कि क्या अस्थायी है और क्या स्थायी। वैराग्य में ऊर्जा खत्म नहीं होती, बल्कि वो ऊर्जा बाहरी भटकाव से हटकर एक गहरे आंतरिक अनुसंधान में लग जाती है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। मैं इस पूरी स्थिति को एक दृश्य की तरह देख पा रहा हूँ। कैसे? ऐसा लगता है कि निराशा एक बंद गली की तरह है, एक डेड एंड स्ट्रीट। हाँ, बिल्कुल। अब आप जीवन में उस गली पर चलते हैं और अचानक सामने एक बड़ी सी दीवार आ जाती है, रास्ता खत्म हो जाता है। सही कह रहे हैं आप उस दीवार के पास सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और हार मान लेते हैं कि अब आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। वो निराशा है। लेकिन वैराग्य किसी बंद गली जैसा नहीं है। वैराग्य एक चौराहे की तरह है। एक चौराहा, बहुत खूब। हाँ, आप उस चौराहे पर आकर रुकते जरूर हैं। आपकी गति धीमी जरूर होती है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप हार मान चुके हैं। आप इसलिए रुके हैं क्योंकि आप सही रास्ते की तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि जाना कहाँ है। एकदम सही। आप चारों तरफ देखकर ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मुझे किस दिशा में मुड़ना चाहिए जो मुझे मेरी असली मंजिल तक ले जाए। ये एक बहुत ही सटीक और सुंदर उदाहरण है। निराशा में इंसान मुड़कर वापस उसी अंधेरे में गिर जाता है। लेकिन चौराहे पर खड़े होकर जब वो सही दिशा खोजता है तो वो वैराग्य है। हाँ, और महर्षि वशिष्ठ ने यही देखा था। हाँ, महर्षि वशिष्ठ की सबसे बड़ी महानता यही थी कि वे ये देख पा रहे थे कि श्रीराम उस बंद गली में दीवार से सिर नहीं टकरा रहे हैं, बल्कि वे उस विशाल चौराहे पर खड़े हैं। बिल्कुल। उनका मौन उस ठहराव का परिचायक है जहां वे सही दिशा का आकलन कर रहे हैं।
और अगर हम इसे चेतना के स्तर पर समझें